गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम। डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम क्या होती है इसके बारे में देखेंगे और ये किस तरह से काम करती है ये भी हम जरूर इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम क्या करती है बच्चों, समझना। ये एक शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम होती है। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ये होती है कि इसमें जितने भी रास्ते निकलते हैं उन सबको ये पता करती है और उसमें से जो छोटा है वो पता करके फाइंड आउट करती है। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ। सबसे पहले तो डिस्कस्ट्रा के बारे में समझते हैं। डिजकस्ट्रा क्या है? एक साइंटिस्ट था, एक मैथमेटिशियन था। ठीक है, इन्होंने 1956 में इस चीज को पता लगा लिया था कि किस तरीके से हम एल्गोरिथमिकली यानी मैथमेटिकली अगर किसी कंप्यूटर से कोई काम कर रहे हैं। तो मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको सोर्स ए से सोर्स बी की तरफ जाना है और इस दौरान आपके पास कई अलग अलग तरह के रास्ते आते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पे फिर यहाँ से यहाँ नया वाला, फिर इस तरीके से बहुत सारे रास्ते आते हैं और तब जाके आप यहाँ पहुँच पाते हो। ठीक है, ये आपके कई रास्ते हैं। ठीक है, तो ये डिस्कस्टर ने ये पता लगा लिया था कि अगर मुझे एक जगह से यानी जिस अगर मैं इसको सोर्स बोलूँ और मैं डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहता हूँ तो मेरे पास कितने छोटे रास्ते यानी शॉर्टेस्ट पाथ मुझे मिलेंगे कि मैं इस बी तक पहुंच पाऊँ। तो ये डिस्कस्टर ने पता लगाया था और ये जो एल्गोरिथम है वो इसी के बारे में बता रही है। यानी कि ए से लेके, जिसे सोर्स बोलते हैं, ए से लेके बी तक पहुंचने के लिए जो भी मुझे शॉर्टकट तरीके या शॉर्टेस्ट पाथ पता करने हैं वो डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम हमें पता करके बताती है यूजिंग दिस एल्गोरिथम। तो चलिए अब हम इस लेक्चर में डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम को देखेंगे और किस तरीके से ये काम करती है और इम्प्लीमेंटेशन उसका इस वीडियो में देखेंगे। चलिए, अब सबसे पहले जो एल्गोरिथम आपको दिख रही है वो आपकी स्क्रीन में है। वो साफ साफ बोल रही है रिमूव ऑल द लूप्स। अगर इसमें लूप है तो उसको हटा दीजिए। any edge that starts and ends at the same vertex is loop। ये तो हमें पता ही है, लूप वो होता है कि अगर किसी भी नोड में, जैसे मान लीजिए ए है और बी है, यहाँ से यहाँ तक कोई कनेक्शन है और यहाँ पे अगर फिर से कोई एक और लूप लग रहा है, इसे लूप बोलते हैं। एक ही जगह से स्टार्ट और एक ही जगह खत्म, इसे लूप बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि सारे लूपों को हटा दो। ठीक है, जितने भी लूप हैं उनको तो आप डिस्कार्ड कर दें। पूरे उसमें से जो गिवन डायग्राम होगा वो अभी हम देखेंगे। दूसरा कह रहा है रिमूव ऑल द पैरेलल एजेस। अब देखिए पैरेलल एजेस क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए ये डी, ये सी, ये देखो ये पैरेलल एजेस है। यहाँ पे अगर मैंने इस एज का नाम मैंने दिया है 4 तो ये 2, ये पैरेलल एज ये अलाउड नहीं है। ये पैरेलल एज भी अलाउड नहीं है, लूप अलाउड नहीं है। इन सबको हमें हटाना है इंक्लूडिंग देयर वेट। ठीक है, फिर क्या करना है, स्टेप नंबर 3, क्रिएट द वेट मैट्रिक्स। फिर हम एक टेबल बनाएंगे वेट मैट्रिक्स नाम की, वेट मैट्रिक्स नाम की एक टेबल बनाएंगे। ये मैं आपको पहले एक रूपरेखा बता रहा हूँ कि क्या क्या हम करने वाले हैं। फिर उसके बाद करेंगे सेट 0 टू ऑल द सोर्स वर्टेक्स एंड इनफाइनाइट टू द रिमेनिंग, ये हम देखेंगे। चलिए अब ये बाकी की चीज हम आने वाले जो हमारा जो लेक्चर है इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे सामने ये एक डायग्राम है और ये कह रहा है कि यूजिंग डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी। यानी ए से लेके एफ तक, सॉरी मैंने बी बोल दिया, एफ तक मुझे पता करना है। यानी ये मेरा सोर्स हो जाएगा और ये मेरा डेस्टिनेशन हो जाएगा। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग ग्राफ शो द इंटरमीडिएट स्टेप्स ऑल्सो। अब सबसे पहली जो आपको पता ही है जो स्टेप थी कि जितने भी लूप हैं उन लूप्स को आप हटा दीजिए। तो यहाँ लूप कहाँ कहाँ पर है, एक तो ये रहा लूप, इसको हटा दीजिए। एक ये रहा लूप, इसको भी हटा दीजिए, ये वाला। ठीक है, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। दूसरा स्टेप क्या था, जो पैरेलल एजेस थी उनको भी हटा दीजिए। जैसे कि ये, इसको हटा दो, ये है इसको भी हटा दो। ठीक है, ये वाली इसको हटाना है, इसको हटाना है। ठीक है, ये पैरेलल एजेस और ये लूप ये हमें नहीं रखने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डिस्कस्ट्रा में ये चीजें हमें हटानी है, पैरेलल एजेस। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें
यहां से इस चीज को हटाना पड़ेगा। एक तो पैरेलल एजेस को हटा देंगे, लूप्स को हटा देंगे, ये लूप्स, ये पैरेलल एजेस, इन सबको हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो अब इसकी जगह में नई अपडेटेड लिस्ट जो है वो आपको दिखाता हूँ, वो किस तरह से दिखेगी। ये देखिए आप, देखिए जब मैंने इसको रिमूव कर दिए हैं तो इस तरीके से हमारा डायग्राम दिख रहा है। इसके अंदर आप देख रहे हैं न इसके अंदर लूप है जो मैंने इस वाली स्टेप में बताया था, न इसके अंदर पैरेलल एजेस हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अब स्टेप नंबर जो 3 है वो कह रहा है क्रिएट द वेट मैट्रिक्स टेबल। वेट मैट्रिक्स टेबल बनाएंगे और वेट मैट्रिक्स टेबल की हेल्प से हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए इसे आगे हम शुरू करते हैं, किस तरह से इसे परफॉर्म करना है। देखिए बच्चों, अब ये जो अब मैंने सामने आपके टेबल बनाई है ये है हमारी वेट मैट्रिक्स, राइट। अब वेट मैट्रिक्स में जो देखने वाली बात है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहला जो स्टेप था वो कर दीजिए, सबसे पहले सेट कर दीजिए स्टार्टिंग जो सोर्स नोड है उसको 0 कर दीजिए। ये मैंने सोर्स नोड को 0 कर दिया है और बाकी सबको इन्फिनिटी कर दिया है। दिस इज अकॉर्डिंग टू दी जो हमारी एल्गोरिथम है उसके थ्रू हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो देख। अब इसमें क्या करना, हमें जो सबसे छोटा नोड होगा उसे हमें एक बॉक्स में बंद कर देना है। ठीक है, यानी कि इन सब में जो सबसे छोटी वैल्यू, अब आप खुद देखिए 0 सबसे छोटी है या इन्फिनिटी सबसे छोटी है। ऑब्वियस सी बात है इन्फिनिटी सबसे बड़ी है, तो इसमें से इन एलिमेंट्स में से जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको आप ब्लॉक में बंद कर दीजिए। देन फिर क्या होता है देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है फॉर ऑल वर्टिसेस रिपीट स्टेप 2 and 3। स्टेप नंबर 2 और 3 क्या है वो भी देख लेते हैं। मार्क द स्मॉलेस्ट अनमार्क्ड वैल्यू एंड मार्क दैट वर्टेक्स, उसको हम मार्क कर देंगे। जैसे कि आप देखिए ए से बी में देखिए 2 है, ए से डी में 3 है, ए से ई में ये ई है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये ई है मेरा, यहाँ पे थोड़ा सा हट गया है, ये लीजिए। ठीक है, ये ई है। अब ये जो ई है यहाँ पे भी 2 है और बाकी सारी वैल्यूज आपके सामने स्क्रीन में दिख रही हैं। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। ये कह रहा है फाइंड दोज वर्टिसेस व्हिच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद मार्क वर्टेक्स एंड अपडेट ऑल द अपडेट वैल्यू फॉर्मूला। अब ये देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। चलिए, हाँ बच्चों, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने ये वेटेड मैट्रिक्स बना ली। अब वेटेड मैट्रिक्स के साथ जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमें ये देखना है कि इसके पड़ोसी कौन कौन से हैं। ए का पड़ोसी है बी, ए का पड़ोसी है डी और ए का पड़ोसी है ई। अब मैंने इन सब के यहाँ पे नाम लिख दिए बी डी ई, और हमें इनमें से देख रहे हैं आप, ये रहा डेस्टिनेशन वैल्यू, न्यू डेस्टिनेशन वैल्यू। तो न्यू डेस्टिनेशन की वैल्यू मैंने फिर से आप लोगों के लिए लिख दी। इसके अंदर क्या है, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू को लिखेंगे, मार्क वैल्यू को लिखेंगे, प्लस उसका एज वेट को हम यहाँ लिखेंगे। तो जैसे बी को देखिए आप, बी को आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू। बी की ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये देखिए इन्फिनिटी दिख रही है, तो इसको आप लिख लीजिए इन्फिनिटी, कोमा मार्क्ड वैल्यू क्या है, मार्क्ड मतलब जो रेड में लिखा हुआ है सबसे मिनिमम वैल्यू, यानी कि क्योंकि हम मिनिमम देख रहे हैं तो सबसे मिनिमम मार्क्ड वैल्यू क्या है, यानी जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ है वो है यहाँ पे 0 प्लस, और यहाँ पे बी की जो वैल्यू है ए से बी में आते हुए उसकी एज वेट क्या है वो आप देख पा रहे होंगे, वो 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे क्या बना, ये यहाँ पे ये इस तरह से बना है मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी कोमा 0 + 2 कितना होता है 2। अब इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, मैं तो मिनिमम लेनी है तो आएगी 2। ऑब्वियस सी बात है इन्फिनिटी तो बड़ा है। अब मैं डी की वैल्यू निकालता हूं तो मैं सेम तरीका लिखूंगा, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम। अब इस टेबल में देखिए डी की मिनिमम ये वैल्यू क्या है, ओल्ड वैल्यू जो लिखी हुई है, जो मैंने मार्क की हुई है, देखिए ये बी हो चुका है, अब मैं डी पे हूं, ये है फिर से इन्फिनिटी इसकी भी। और इस डी की मार्क्ड वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की दिख रही है मैं 0 वैल्यू प्लस। अब आप डायग्राम में देखें, डायग्राम में देखें डी की वैल्यू क्या है, वो है 3, जो एज लिस्ट दे रखा है 3। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 और 3, 0 + 3 कितना होता है 3, तो इनमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है वो हो गई 3। ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, इस लाइन को मैंने स्किप कर दिया। सिमिलरली ई पे आता हूं मैं, अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालता हूं मैं यहाँ पे मैंने लिखी इन्फिनिटी कोमा 0, 0 मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्क्ड वैल्यू 0 और ई की वैल्यू कौन सी इन्फिनिटी है, इसलिए मैंने बिना देखे इन्फिनिटी लिख दी प्लस। अब ए टू ई देखिए, ए टू ई की वैल्यू क्या है 2 है, 2 लिख दीजिए। ये फिर से मैंने इस लाइन को स्किप कर देता हूँ क्योंकि वो सेम ही वैल्यू है, तो क्या वैल्यू आई 2। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, यानी बी हो गया, डी हो गया, ई।
अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे इसे क्या बोलते हैं और ये कैसे काम हो रहा है, चलिए। तो अब जो हमारी अपडेटेड वैल्यू आई है बच्चों, हम उसे देखते हैं। बी की वैल्यू हो गई है 2, यहाँ पे लिख देते हैं अपन 2। डी की वैल्यू हो गई है 3 और ई की वैल्यू हो गई है 2। बाकी जो एज इट इज लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे जो आपको 2 दिख रहा है, मतलब ये सेकंड रो दिख रही है, ये जो मैंने बनाई थी, ये बनाई थी सबसे पहली के लिए, ठीक है। अब दूसरी की जो टेबल है हमारी, यानी दूसरी रो है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो है हमें उसमें से मार्क करना है। तो मार्क करने के लिए मैं यहाँ पे इसको मार्क करता हूँ, क्योंकि इसमें जो मिनिमम वैल्यू है हमें उसे मार्क करना है। तो मैं किसी को भी कर सकता था, तो मैंने 2 को कर दिया, क्योंकि बी पहले आ रहा है इसलिए मैंने ई को भी कर सकता था। तो इन सब में इस पूरी रो में देखेंगे आप, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है हमें उसको डालना था, ठीक है। तो मैंने इसमें सबसे छोटी वैल्यू को मैंने पिक कर लिया है, यानी मार्क कर दिया है, ठीक है। अब उसे हम फॉर्मूले में यूज करेंगे आगे। चलिए, ये तो हमारी दूसरी रो भी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ए लिख दिया है, ए के लिए ये रहा मार्क कर दिया इसलिए मैंने ए लिख दिया है, बी को मैंने मार्क कर दिया इसलिए बी को लिख दिया है। अब वही सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो करेंगे जो हमारी एल्गोरिथम ने कहा था। उसने कहा था कि जितने भी पड़ोसी हैं उनको आप मार्क कर दीजिए। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने बी, डी और ई के लिए लिखा था, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, यानी कि बी, डी, यानी अभी बी के जितने भी पड़ोसी हैं मैं वो यहाँ पे उनके बारे में लिखूंगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं बी का पड़ोसी कौन कौन का। बी का पड़ोसी एक तो है ए है, बी का पड़ोसी एक सी है, बी का पड़ोसी एक डी है। अब ए को तो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ए को हम यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो रह गया है वो हमारा रह गया है एक तो डी, ठीक है, और एक रह गया है सी। अब हम इन दोनों को देखेंगे, राइट। और बाकी जो है उनको हम नहीं देखेंगे, ना ही उनको छुएंगे। वो इसलिए क्योंकि हम उनको अभी यूज कर चुके हैं। क्योंकि अब डी, जो बी फॉर बॉय है, इससे हम जितने कनेक्टेड हैं उन्हीं को देख रहे हैं, सी और डी, ठीक। तो अब जो मैं आपको सामने जो करने वाला हूं, सेम फॉर्मूला मैं यूज करूंगा और इस फॉर्मूले के अंदर हम मिनिमम वैल्यू देखेंगे और किस तरह से काम करेगा। तो सबसे पहले डी के लिए और सी के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ डी एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सी। तो यहां पे मैं लिखूंगा डी के लिए मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब ये कैसे काम करेगा ये से भी देखिए आप लोग। अब इसके अंदर हम देखेंगे ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू क्या है इसकी, डी की देखिए अब दिख रही है 3, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 3, कॉमा मार्क्ड वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये दिख रही है आपके बीग में सबसे छोटी वैल्यू, मार्क्ड वैल्यू वो है 2 प्लस, और ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो इस डी की वैल्यू क्या है, बी टू डी वो है 4। तो अब आप जब इसको देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो रहा है, मिनिमम वैल्यू 3,6, इसमें सबसे छोटी वैल्यू है, हमें उसी को लेना है, मिनिमम जैसा सामने लिखा है, तो वैल्यू है 3। तो हमें एक वैल्यू तो समझ में आ गई, 3 आ गई डी की। अब सिमिलरली मैं सी की वैल्यू निकालूंगा। ये देखिए सी की वैल्यू क्या है भाई, सबसे छोटी। सी में देखिए सबसे छोटी वैल्यू जो है ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू, वो इन्फिनिटी है, ये आपको दिख रही होगी, ये देखिए वो है इन्फिनिटी। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए यहाँ पे इन्फिनिटी, कॉमा इन्फिनिटी के बाद मार्क्ड वैल्यू, मार्क्ड वैल्यू ब्लैक में मैंने लिखा हुआ है 2, तो ये 2। अब इसकी वो वैल्यू देखिए जो टेबल में दे रखी है, टेबल नहीं डायग्राम में दे रखी है, वो कितनी है, बी से सी, वो है ये रही 2, वो भी 2 ले लीजिए। अब मैं ये लाइन स्किप कर दूंगा क्योंकि मुझे पता है ये क्या है। यहाँ पे इन्फिनिटी और 4, 2 और 2 4 होता है, तो इन्फिनिटी बड़ा है या इन्फिनिटी छोटा है या 4 छोटा है, ऑब्वियसली 4 छोटा है। तो हमारे पास दो वैल्यू और आ गई हैं, 3 एंड 4। अब इसको हम लिखते हैं आगे, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, सी की वैल्यू आ गई है 4, 3 वैल्यू आ चुकी है डी की, तो मैंने इसमें चढ़ा दी है, 2 एज इट इज रहा, और इन्फिनिटी हमने ये टेबल बना दी है, राइट। अब ये वैल्यू जो हमने बनाई है, हमने ये जो वैल्यू बनाई है, इसमें हमें साफ दिख रहा है कि ई की वैल्यू आ रही है, और इसमें इसमें भी हमें क्या करना है, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको हमें मार्क करना है। तो सबसे छोटी वैल्यू साफ दिख रही है, यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू है ई। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ई की वैल्यू यहाँ पे मार्क कर दूंगा, ये रही, मैंने ई की वैल्यू मार्क कर दी। जैसे ही इनमें सबसे छोटी वैल्यू मार्क करेंगे, वो हमने मार्क करने का उसका नाम कर देंगे। तो ये मैंने लिख दिया ई यहाँ पे, जैसा कि आपको साफ साफ दिख रहा है। नाउ हमें फिर से वही सेम चीज करना है। अब हम ई में हैं, अब हमें ये देखना है कि ई में से होने के बाद हमारा जो सबसे पड़ोसी, जो इसके ई के से सबसे पड़ोसी जो फ्रेंड्स हैं, जो नेबर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, हमें वो देखने हैं। क्यों देखने हैं,
ताकि हम उनको भी सॉर्ट कर पाए। अब ई का जो सबसे पड़ोसी है वो है एफ और ए। अब ए तो हो चुका है तो एफ, ए तो नहीं हो सकता, एफ ही रह गया। तो हम एफ जो है, एफ की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, और एफ की वैल्यू क्या है उसे भी देख लेते हैं। अब हमने ये देख ही लिया है कि हमारे ई का पड़ोसी है ए और एफ। हम ए को नहीं ले सकते क्योंकि ए पहले हो चुका है, अब हम एफ को लेते हैं। तो एफ के लिए हम आगे बढ़ते हैं। एफ के लिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब हमें मिनिमम वैल्यू इसकी निकालनी है। ओल्ड जो इसकी वैल्यू है वो है इन्फिनिटी, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये देखिए इन्फिनिटी, ये रहा इन्फिनिटी। मार्क्ड वैल्यू इसकी देखनी है। मार्क्ड वैल्यू यहाँ पे दिख रही है 2, साफ साफ हमें दिख रहा है 2 प्लस। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो एज लिस्ट है वो कितनी है, 3 दे रखी है, ई टू एफ, तो 3 लिख दीजिए। जैसे मैंने ये लिखा तो मेरे पास एक चीज तो आ गई है, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू। तो मैं लिखूंगा मिनिमम इन्फिनिटी, और 5 में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, साफ साफ हमें दिख रही है 5 है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो मुझे f की 5 मिनिमम वैल्यू भी मिल गई है। अब बच्चों हमारी स्क्रीन में साफ साफ दिख रहा है कि हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है, 5 आ गई है, जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है। 4 और 3 एज इट इज रह गई। अब जैसे एज इट इज 4 3 रह गई, तो उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 3। मैंने उसको मार्क कर दिया। और जैसे जिसको हम मार्क करते हैं बच्चों, वो है डी। तो जो भी लिखते हैं उसके सामने हम लोग उस मार्क्ड एरिया को यहाँ पे सामने लिखते हैं। तो ए बी ई डी हमारे स्क्रीन में दिख रहा है। नाउ अब हमारा लक्ष्य ये है कि हमें जो वैल्यूज सामने दिख रही हैं, ए बी सी डी ई एफ, और हमने सबको मार्क कर दिया है, ठीक है। अब हमें वो देखनी है जो इनसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, और हमें ये देखना है कि ये हमने डी को भी ले लिया, तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि डी से कनेक्टेड कौन कौन सी हैं। चलिए मैं दूसरे कलर से यूज करता हूँ। डी से कनेक्टेड है, एक तो बी कनेक्टेड है जो हो चुका है, ये रहा बी। ए कनेक्टेड है, ये भी हो चुका है। सी कनेक्टेड है, एफ कनेक्टेड है, यानी सी और एफ अब कनेक्टेड है, बाकी हमारे रह रहे हैं, ठीक है। अब इसी को आगे कंटिन्यू करता हूं मैं, चलिए देखते हैं। अब हमें बच्चों यहाँ दिख रहा है कि हमारे जो उसके पड़ोसी हैं ए भी हो चुके हैं, तो सी और एफ ही रह गया। तो मैं सी के लिए लिख रहा हूँ सी मिनिमम वैल्यू। इसकी मार्क्ड वैल्यू आपको दिख रही है 4, साफ साफ ये रही, ये रही 4। तो आपने लिख दिया 4, सॉरी ऑल डेस्टिनेशन वैल्यू। अब इसकी मार्क्ड वैल्यू हम लिखेंगे। मार्क्ड वैल्यू साफ साफ हमें दिख रही है 3 प्लस इसकी एज जो वैल्यू है वो ये रही 2, डी और सी की, तो मैंने लिख दिया 2। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जब आप इसे कंपेयर करेंगे मिनिमम, तो हमें दिख रहा है 4,5। तो 4,5 में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, उसे आप लिख दीजिए, तो ये हो गई 4, ठीक है, सी की वैल्यू। इन द सेम मैनर अगर मैं एफ की बात करूं, तो एफ के लिए सबसे पहली वैल्यू है ये रही 5, जो आपको दिख रही है 5 कोमा मार्क्ड वैल्यू, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है 3 है वैसे तो, मगर यहाँ पे ये मैंने लिखा 3 प्लस, आई एम सॉरी, हाँ, और इसकी वैल्यू 3 और मार्क्ड वैल्यू, और इसकी जो ये वैल्यू आपको दिख रही होगी ये रही डी से एफ में जाती हुई 4, तो यहाँ पे 4 कर दीजिए ब्रैकेट इक्वल टू, फिर मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू में आप लिखिए 5 एज इट इज लिख दीजिए, और 3 प्लस 4 कितना होता है 7। अब इनमें मिनिमम वैल्यू है 5, तो ये हमारी वैल्यू आ गई, यानी सी और एफ की वैल्यू हम लोगों ने इस तरह से निकाली। अब बच्चों जैसे कि हमारे पास सी और एफ आ चुका है, सी और एफ की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है, यानी कि इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 5। 4 और 5 में सबसे छोटी वैल्यू 4, जैसे मैंने देखा 4 किसकी है, वो है सी की, तो ये हमने सी यहाँ पे मार्क कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप फिर से वही, हमें ऊपर से देखना है सी के पड़ोसी कौन कौन है। एक तो एफ है, एक डी है, एक बी है। बी और डी हो चुके हैं, सिर्फ एक रह गया है, वो है एफ। चलिए अब एफ को देखते हैं, एफ किस तरह से काम करेगा। अब बच्चों हमें एक बात पता है कि सी और एफ में ये सारे वैल्यू हो चुकी हैं, तो हमारे सामने अब एक ही ऑप्शन है, वो है एफ के लिए। तो एफ की मिनिमम वैल्यू मुझे निकालनी है। मैं यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, मिनिमम वैल्यू। ओल्ड वैल्यू जो है इसकी क्या है, 5 है, जैसा आपको दिख रहा है, ये रहा 5, 5 कॉमा इसकी मार्क्ड वैल्यू है 4 प्लस, और इसकी जो वैल्यू है
जो जा रही है हमारी सी से वो है 2, दिख रही है आपको 2 इक्वल टू, अब हम वैल्यू देखेंगे तो वही मिनिमम वैल्यू 5,6 में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वो है 5। ठीक है, तो 5 वैल्यू एज इट इज हमारी यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, नाउ हमने जैसे ही 5 लिख दी है तो हम इसे भी मार्क कर देंगे, और मार्क करने के लिए ये मैंने से मार्क कर दिया। ठीक है, अब जैसे मैंने से मार्क किया तो हमारे पास एक वैल्यू और आ चुकी है, यानी कि यहाँ पे f भी आ चुका है। ठीक है, ये रही f। ठीक है, तो f की वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे हम फाइनल स्टेज पे ले चलते। अब बच्चों जो हमारा स्टेप है, जो फोर्थ स्टेप है, वो कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन यूजिंग बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग मतलब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी जैसे डेड एंड होता है ना, आप रास्ते से जा रहे हैं तो रास्ता खत्म हो गया तो आप क्या करते हैं, गाड़ी यू टर्न ले लेते हैं, तो उसी को कहते हैं बैक ट्रैकिंग। ठीक है, चलिए, पुट डेस्टिनेशन वर्टेक्स इन शॉर्टेस्ट पाथ, ये मैंने आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ शॉर्टेस्ट पाथ एक लिख दिया है। ठीक है, क्या करेंगे, सेट पॉइंटर टू द लास्ट मार्क्ड वैल्यू एंड पुट दैट वर्टेक्स टू द शॉर्टेस्ट पाथ लिस्ट। अब आपको सामने यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा वो बना दिया है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं पॉइंटर। अब ये पॉइंटर क्या कर रहा है, देखिए, फिर ये कह रहा है इसको पॉइंटर को पॉइंट कर दीजिए और एक एक करके ऊपर लेके जाइए, तब तक चलिए जब तक वैल्यू चेंज ना हो जाए। जैसे कि देखिए, अभी मैं इसको ऊपर लेके गया, एक स्टेप ऊपर, ये देखिए, क्या वैल्यू चेंज हुई, नहीं चेंज हुई, कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई। तब तक करना जब तक इसी लाइन पे वैल्यू चेंज ना हो जाए। ठीक है, मगर इसने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, यहाँ से करी थी, एफ से। तो जब भी ये ऐसे स्टार्ट करे तो सबसे पहले तो आप इसका नामकरण यहाँ पे लिख दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ, सबसे पहली वैल्यू हमारी एफ आ चुकी है। ठीक है, अब वापस से हम इसी को शुरू करते हैं। जब एफ शुरू हो चुका है तो मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, क्या वैल्यू चेंज हुई, नहीं हुई। फिर क्या यहाँ पे चेंज हुई, एफ के अंदर वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। ठीक है, ये मुझे तब तक करना है जब तक कि इसकी वैल्यू एफ की चेंज नहीं होती है। अब जैसे मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो एफ की वैल्यू चेंज हुई, यस, पहले 5 चल रही थी, अब इन्फिनिटी हो गई। जैसे ही हो गई तो इसको एक स्टेप आगे बढ़ा दीजिए। एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो मार्क्ड वैल्यू है, मार्क्ड वैल्यू आपको दिख रही है साफ साफ, ई है, यानी 2 है मिनिमम वैल्यू। तो आप यहाँ पे जिसके सामने जो भी वैल्यू दिख रही है उसको आप शॉर्टेस्ट पाथ में लिख दीजिए। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो उसकी वैल्यू है ई, ये मैंने ई लिख दी यहाँ पे, राइट। अब जैसे ही हमारी इसकी वैल्यू को हम लिख चुके हैं, हम फिर से वही काम करेंगे, इसको फिर से आगे बढ़ाएंगे। ये मैंने इसको आगे बढ़ाया, और ये देखिए फिर ऊपर लेके गया, मैं ऊपर लेके गया तो मैंने क्या देखा, क्या वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। अब फिर मैं ऊपर लेके गया, क्या इसकी वापस से वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। तो मैंने यहाँ पे यस, वो वैल्यू चेंज हो रही है। तो वैल्यू चेंज हो रही है तो मैंने देखा यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, वो है ए। तो ए के पास यहाँ पे जाके कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, दैट मीन्स अब जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए। तो हम यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू दिख रही है इस तरीके से, उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो मैं लेके आया हूँ ये एरो पॉइंटर, अब ये ए को पॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स ये इस तरह से पॉइंट कर रहा है, ए टू ई और ई टू एफ। अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग इनका वेट रखूं तो वेट देखिए आप, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ए टू ई कितना है, 2 है, ई टू एफ कितना है, 3 है। अगर आप इनको ऐड करोगे तो इनकी वैल्यू क्या आ रही है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, यानी मुझे ए टू एफ जाना था तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है इसका 5, आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम। थैंक यू बच्चों, एंड हैव अ ग्रेट डे।